मंत्रों में शक्ति है। और राजा ने कहा हम आगे आदेश दे रहे हैं, एक आहुति इसके नाम की भी दे दो। जैसे ही अत्रि इस कार्य को करने के लिए उद्यत हुए, उसी समय ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने अत्रि को संकेत किया, महाराज रुको। पृथु जी से कहा, राजन ऐसा संकल्प मत करो, देखो इससे वेद की मर्यादा खंडित हो जाएगी। ये इंद्र मरेगा तो नहीं, वेद की मर्यादा न मिटे इसके लिए आप ही अपने को रोक लो। ये बताओ ये यज्ञ किस लिए करते हो? का भगवान के समर्पित करने के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो देखो 99 तो कर चुके हो, इस 100वें यज्ञ को नहीं करोगे तो क्या भगवान कुपित हो जाएंगे, या 100 यज्ञ करने से ही भगवान प्रसन्न होंगे? इस 100वें यज्ञ का संकल्प क्यों नहीं छोड़ देते? बुद्धे फल मनाग्रहम, हमारे पूज्यपाद महाराज श्री कहते थे, तुम्हारे पास ज्ञान है तो उसकी एक ही कसौटी है, तुम्हारा जीवन आग्रह से रहित होना चाहिए। हाँ। ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना, एक कर्मा शक्ति होती है, उस कर्मा शक्ति से व्यक्ति ऊपर जल्दी नहीं जा सकता है। हाँ, ये क्रिया शक्ति नहीं, हम तो ऐसा करेंगे ही। जो विचारक होते हैं वो फलासक्त भी नहीं होते हैं और कर्मासक्त भी नहीं होते हैं। कहा महाराज आपकी जैसी आज्ञा, अच्छा तो पूर्ण आहुति कर दो। कहा ठीक है। अत्रि जी से कहा कि अब हमारे यज्ञ को पूर्ण करो, हमें 100वां यज्ञ नहीं करना है। और जब यज्ञ की पूर्ण आहुति हुई तो उसी समय भगवान नारायण और इंद्र दोनों के दोनों आ गए, भगवान की पूजा की। भगवान ने कहा इन्हें आप पहचानते हो? नहीं महाराज, हमने इनका पहले कभी दर्शन नहीं किया है। अरे ये वही हैं जिन्होंने तुम्हारा 100वां यज्ञ पूरा नहीं करना। महाराज ये कैसे पधारे? कहा ये आपसे क्षमा मांगने के लिए आए हैं। क्षमा पयत आत्मानम अमुष्यच्छन्तुमर्हसि, इनको क्षमा कर दो, ये क्षमा मांगने के लिए आपसे आए हैं। पृथु ने जब सुना महाराज इंद्र आए हैं, तो पृथु ने जिस प्रकार से भगवान नारायण की पूजा की थी, उसी तरह से, उसी श्रद्धा से, सद्भावना से उन्होंने पूजा की। भगवान ने देखा अरे इनके चित्त में तो किसी भी प्रकार का कोई विकार ही उत्पन्न नहीं हुआ। इन बालकों को कह दो थोड़ी देर 1 घंटे और बाहर रहे, फिर उसके बाद आ जाए तो ठीक। जिसने 100वां यज्ञ पूरा नहीं होने दिया वो सामने आया, इनके चित्त में कोई बिछोभ नहीं हुआ। तब भगवान ने कहा वास्तव में आप धर्मात्मा हो, आपने सत्संग किया है, आपने महापुरुषों की सेवा की है, और उसका फल यही होता है कि जो सत्संग और महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त करते हैं वो किसी से राग नहीं करते हैं, वो किसी से द्वेष नहीं करते हैं, क्योंकि सत्संग के माध्यम से वह जान लेते हैं आत्मा एक है, शुद्ध है, स्वयं प्रकाश स्वरूप है, उसका इस सांसारिक व्यवहार से कोई लेना देना होता नहीं है। और आपने वह विज्ञान प्राप्त कर लिया है जिससे संसार के व्यवहार से व्यक्ति उदासीन हो जाता है। अच्छा मेरे से आप वरदान मांग लो। पृथु जी ने कहा महाराज आपकी कृपा से सब कुछ है, फिर भी आप देना चाहते हैं तो मुझे 10,000 कान दे दो। ये 10,000 कान माने 10,000 लोग सुन करके
जितना आनंद लेते हैं उसका भावार्थ ये है। आप सुन रहे हैं, किस कान से सुन रहे हो? तो आप कहेंगे दोनों से सुन रहे हैं। ये दो कान क्यों बनाए गए भाई? दोनों से सुनने के लिए। तो लोग कहते हैं बोले दोनों से सुनने के लिए नहीं, एक से सुनो और दूसरे से निकालो। और क्या? आपको संसार की वार्ताओं में आनंद आता है, भगवान की कथा में आनंद नहीं आता है। इसलिए भगवत कथा रसिक रसिकों के भावनाओं की ओर आप देखो, आप भगवान से कितना प्रेम करते हो, इसकी पहचान क्या? बोले हम भगवान के प्रेमी। आओ तो बैठो, कथा में कितनी देर बैठ सकते हो। संसार की वार्ता सुनने में आप कभी थकते नहीं हो, लेकिन भगवान की कथा से तो 2 घंटे में ही, 2.5 घंटे में, 3 घंटे में ही ऊब जाते। हाँ, और ये भी सोचने लगते कुछ बीच में हो जाया करे तो थोड़ा ठीक रहे। और क्या? अरे भगवान की कथा से श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। और ये पृथु का प्रसंग बता रहा है। देखो भाई, हमको भी लगता है कि हम बीच बीच में कीर्तन करा दिया करें, लेकिन कथा छूट जाती है, हमारी धारा छूट जाती है। इसलिए आप लोग माफ करना, कथा में कीर्तन आप दूसरी कथाओं में सुन लेना। बहुत होगी आपके गांव में, बहुत करने वाले हैं। अब अपने को तो ऐसे ही झेलो भाई। क्यों? अब कीर्तन करें तो पहले हम अपना मन बनाए, कीर्तन हो जाना चाहिए, और फिर कथा करने का मन बनाए। अपने तो चल पड़ते हैं जिस गति से। यहाँ तो कोई अभी हमारा इस शरीर में थोड़ा सा परेशानी है, इसके लिए कोई गति नहीं पकड़ रहा हूँ, बहुत कम धीमी गति से ही चल रहा हूँ, सहज रीति से चल रहा हूँ। जिन्होंने पहले कभी सुना होगा वो सब लोग इस बात को जानते हैं। अरे कथा के बीच में और कुछ नहीं, केवल कथा, भगवान की कथा, कथा और सब व्यथा। ईश्वर की कथा का प्रेमी सच्चा भगवान का प्रेमी होता, ध्यान रखना। गोस्वामी जी लिखते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम का ग्रह रूरे। कहते हैं जिनके कान समुद्र की तरह से। क्यों भाई? किसी के आपने कान समुद्र की तरह से देखे? अरे तालाब की तरह से भी देखे हैं क्या? तो समुद्र के समान कैसे किसके कान? माने इसी का नाम है, कहा कुछ जा रहा है उसका अर्थ कुछ, लक्षणों से अर्थ लेना पड़ता है। वाक्य का भावार्थ क्या है, कहा क्या जा रहा है और उसका अर्थ क्या होगा, ये समझना पड़ता है। इसी प्रकार से जो भागवत में आया कि 10,000 कान हो जाएं, उसका भावार्थ क्या है कि कभी भी भगवान की कथाओं से हमारी तृप्ति न हो, हमारा पेट नहीं भरे, ये हमारे कान कभी ऊबे नहीं। तो कान कभी ऊबते भी नहीं, ये भी बताते आपको। हमारा तो मन ऊब जाता है और दोष देते हैं कानों पर। हमारे कान नहीं सुनना चाहते, कान नहीं सुनना चाहते, तुम्हारा मन नहीं सुनना चाहता। कानों पर तो कोई जोर ही नहीं पड़ता है। देखो सब इंद्रियां थक जाती हैं, निष्क्रिय हो जाती हैं, निश्चेष्ट हो जाती हैं। आप पैरों से चलो तो कितना चल सकते हो, हाथ से काम करो तो कितना कर सकते हो,
आंखों से देखो तो कितना देख सकते हो, हाँ? सब इंद्रियां जवाब देंगी। लेकिन क्या कभी कर्णेंद्री ने भी जवाब दिया? इसमें कभी थकान का किसी को अनुभव हुआ? आज तक तो नहीं हुआ। आप लोगों को किसी को हुआ हो तो बता देना मेरे को। ये श्रवणेंद्री ऐसी इंद्री है, इसको शब्द कितने ही दे दिए जाए, इसमें थकान नहीं होती। इसका दार्शनिक विषय और भी है, बहुत गहरा विषय है। क्यों नहीं ऐसा होता है? तो देखो, एक बात आपको बता दें, आकाश का गुण है शब्द, और आकाश से ही ये शब्देंद्रिय, ये श्रोतेंद्रिय उत्पन्न होती है। आकाश निराकार है, तो आकाश के द्वारा उत्पन्न जो श्रोतेंद्रिय है वो भी निराकार है, और शब्द भी आकृति से रहित होता है। आकाश से उत्पन्न होता है, आकाश में लीन हो जाता है, इसलिए निराकार है, निर्विकार है। चलो, ये तो दार्शनिक विषय मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। भगवान ने उनसे कहा कि जाओ, तुम्हें इसी प्रकार का हमारी कथाओं में हमेशा आनंद आएगा। उन्होंने एक बात और कही, भगवान, हम उपराम होकर के संसार से आपके धाम को आएंगे। भगवान ने कहा, आप जैसे भक्तों का स्वागत है। कहा, महाराज, हम वहां खाली नहीं बैठेंगे, हम आपकी सेवा करेंगे। बोलो, और अच्छी बात है। कहा, अच्छी बात नहीं है, हमें तो एक समस्या दिखाई पड़ती। वो क्या? हम आपके चरणों की सेवा करेंगे, और चरणों की सेवा में लक्ष्मी जी पहले से विराजमान है। जिनकी सेवा वो कर रही है, उन्हीं की सेवा हमको करना है। तो कभी कभी एक ही की सेवा करने के लिए जब दो सेवक हो जाएंगे, तो हमारी और लक्ष्मी की कभी खटक सकती है। अगर झगड़ा हो जाए तो आप क्या करेंगे, ये बताओ? आप पक्ष किसका लेंगे? जगत जनन्याम जगदीश वै ससम स्यादेव यत् कर्मणि न समीहितम। सेवा के भाव में हम जब दोनों तत्पर होंगे तो हमारा उनका विवाद हो सकता है। भगवान, आपको कभी लक्ष्मी वत्सल नहीं कहा जाता है, आपको भक्त वत्सल कहा जाता है, आपको दीन वत्सल कहा जाता है। इसलिए उस समय पर आप हमारा पक्ष लेना, लक्ष्मी का पक्ष नहीं लेना। भगवान ने कहा, हम आपका ही पक्ष लेंगे। उसके बाद भगवान वहां से अंतर्ध्यान हुए। एक बार पृथु जी महाराज ने अपने समस्त प्रजा को बुलाया। एक बड़ा भारी मंच बनाया गया, ऊंचा मंच। पृथु जी महाराज उस मंच पर खड़े होकर के प्रजा को उपदेश देने लगे। सभ्य नागरिकों को ओर संकेत करके उन्होंने शिष्य नागरिकों से कहा, सभ्याः श्रुतु भद्रं वा साधवो यैहागताः सत्सु जिज्ञासु गिरधर्मं आवेद्यम स्वमनीषितम। ऐसे महापुरुषों का कहना है कि महापुरुषों के सामने अपने अंतस्थ विचारों को व्यक्त कर देना चाहिए। हमको राजा बनाया गया है, हमें प्रजा का पालन करने के लिए राजा बनाया गया है। हमारा कर्तव्य है प्रजा के पास जो है उसकी रक्षा करें। हमारा कर्तव्य है प्रजा के पास जो नहीं है उसे दें, और प्रजा को सन्मार्ग पर चलाने के लिए
धर्म की स्थापना करे। जो राजा प्रजा के ऊपर कर के ऊपर कर, दंड के ऊपर दंड लगाता जाता है और प्रजा के सुख सुविधा की चिंता नहीं करता है, वो तो इस लोक से और परलोक से दोनों से हाथ धो बैठता है। इसलिए हमारा प्रजा से अनुरोध है, हे प्रजावासियों, आप सब धर्म का आचरण करो, धर्म के मार्ग पर चलो, भगवान नारायण की आराधना करो, यज्ञ पुरुष का आश्रय लेकर उनका यजन करो। आप सब जब ये धर्म करेंगे, सदाचार में आपका जीवन होगा, तो उससे हमारा कल्याण हो जाएगा। देखो एक तर्क यहां पर, प्रजा अच्छे कर्म करेगी और कल्याण राजा का होगा। तो स्वयं कहते हैं कि किसी को इस बात का संदेह नहीं होना चाहिए। हे विद्वान पुरुषों, आप मेरे इन विचारों का समर्थन करो। किसका? ये प्रजा धर्मात्मा होगी, धर्माचरण करेगी तो हमारा हित होगा, हमारा कल्याण होगा। यूयम तद अनुमोदध्वम पितृदेवर्षयो मलाः। हे देवर्षियों, हे ब्रह्मर्षियों, आप इस बात को जानते हो, करने वाले को जो फल प्राप्त होता है, सत्कर्म करने वाले को जो फल प्राप्त होता है, वही फल उसे प्राप्त होता है जो सत्कर्म करने का उसे आदेश देता है। वही फल उसे प्राप्त होता है जो सत्कर्म करने वाले को उस मार्ग में लगे रहने के लिए उसके सत्कर्म का अनुमोदन करता है। देखो, सत्कर्म करना चाहिए, जितना कर सकते हो। कोई सत्कर्म नहीं कर रहा है तो उसे सत्कर्म की प्रेरणा दो, और वो यदि सत्कर्म में लग जाएगा तो उसे जितना सत्कर्म से पुण्य प्राप्त होगा उतना आपको अपने आप हो जाएगा। ये श्रीमद् भागवत में, शिव पुराण में दोनों जगह पर यह बात आई हुई है। जो शास्ता होता है, सत्कर्म का उपदेश करने वाला होता है, उसे भी वही फल मिलता है जो कर्ता को प्राप्त होता है। इसलिए पहला काम सत्कर्म स्वयं करो। दूसरे जो सत्कर्म पर नहीं चल रहे हैं उन्हें सत्कर्म करने के लिए कहो। यदि वो करने लग गए तो उसका कल्याण और आपका। और कोई तीसरा सत्कर्म कर रहा है तो आप उसका अनुमोदन करो। पूछने आया, हम ऐसा करें कि ना? अरे ये तो बहुत अच्छा है, जरूर करो, हमेशा करो। अनुमोदन करने वाले को भी वही फल मिल जाता है जो कर्ता को प्राप्त होता है। तब बिना किए पुण्य आपकी झोली में आ जाएगा। बिना किए पुण्य आप करो मत, लेकिन दूसरों को धर्म करने के लिए प्रेरित करो, धर्म करने वालों का अनुमोदन करो, आप पुण्यात्मा बन जाएंगे। बिना कुछ किए आपकी झोली में धर्म का बहुत बड़ा खजाना, पुण्यों का खजाना आपके पास आ जाएगा। इन कथाओं से हम अपने जीवन में कुछ करने का मन बनाए, और अगर ये तुम्हें पुण्य अच्छे नहीं लगते तो देखो, ठीक अपनी दूसरी दिशा में चले जाओ। अच्छे कर्म करो मत, जो अच्छे नहीं है उन्हें करो। जो अच्छे कर्म नहीं है उन दूसरों को प्रेरित करो। तुम भी ये करो। जो अच्छे कर्म नहीं है वो कर रहे हो लोग, वाह वाह वाह, उनकी पीठ ठोको, तुम तो बहुत अच्छा कर रहे हो। हाँ। अपने बाल बच्चों को भी सिखा दो,
ऐसा उन्हें उपदेश करो तो बिना किए वो पापों का खजाना तुम्हारे पास अपने आप आ जाएगा। इसलिए सतत सावधान रहें, अच्छे कर्म करें, अच्छे कर्म करने का दूसरों को आदेश दें और अच्छे कर्म करने वालों का उत्साह वर्धन करें। इससे पुण्य का संग्रह होता है, धर्म का संग्रह होता है। इस प्रकार से जब राजा उपदेश दे रहे थे कि उसी समय उनकी सभा में सनक सनंदन सनातन संत कुमार ये ऋषि आ गए, चारों के चारों। राजा ने सिंहासन से उतर करके उनको साष्टांग प्रणाम किया। सभा के बीच में यही है निर्भिमानता का परिचय। लोग प्रणाम करते हैं, शिष्टाचार का पालन करते हैं, लेकिन कहीं कहीं चूक जाते हैं। जहां उनके स्वजन संबंधी उन्हीं को महान भगवान बनाए हो, वहां अगर उनके पूज्य जन पहुंच जाएं तो फिर इधर उधर झांकने लगते, ये कैसे आ गए, यहां नहीं आते, हम तो वहीं चले आएंगे, ये क्यों आते हैं। राजा ने सिंहासन से, उस मंच से उतर करके उनका स्वागत किया, उनका पूजन किया। महाराज, आज मेरा जीवन धन्य हो गया है, आप जैसे महापुरुषों के दर्शन हो गए हैं। अब हम आपसे क्या पूछें और अपनी क्या सुनाएं। हम यदि आपसे ये प्रश्न करें कि आप कैसे हैं तो ये गलत। आपसे कुशल प्रश्न किया नहीं जा सकता। देखो, ये भी एक सीखने की बात है, लेकिन चाहे जितना सीख लो, लेकिन आदत से आप लोग मजबूर हो, मानोगे नहीं। हम जानते महात्माओं से कभी भी कुशल प्रश्न करना नहीं चाहिए। महाराज कैसे हैं आप, अब यही लोग पूछते। आपका स्वास्थ्य तो ठीक है महाराज, शरीर ठीक है, कोई तकलीफ तो नहीं है। और सुनकर के अंदर से ऐसी आग लगती है, हम अपनी बता रहे। कभी कभी उल्टा भी हो जाता। एक बार एक ने हमको फोन किया सवेरे सवेरे, अब उसे कहना तो अपनी कोई बात थी, और सबसे पहले यही कह बैठा, महाराज कैसे हैं। हमने कहा बहुत खराब है। बोलो, तब ये ठीक है, हमने बहुत खराब है इस समय, डांट दिया। अब उसका उस दिन था जन्मदिन भरा, अब उसने 4-6 जगह फोन किया और कहा महाराज ने तो आज जो है सवेरे सवेरे और जो है हाँ ऐसा ऐसा कह दिया, मैं तो डर गया, फलाना। लोगों का फोन आया। मैंने कहा उसको सबसे पहले अपनी बात कहना चाहिए थी, अब वो हमारी जन्म कुंडली बनाने लगा। ये क्या मतलब। एक काशी में अभी है, बहुत वृद्ध हो गए महापुरुष, भारती जी उनका नाम है, वृद्ध हैं। उनसे कोई पूछ देता महाराज कैसे हैं, कहा ठीक नहीं है, तू ठीक करेगा क्या। कोई उनके सामने एक प्रश्न ही नहीं कर सकता था। अरे एक बार हम ही आ गए चक्कर में, और की आदत क्या करें। हाँ, हम आ गए। उन्होंने पूछा कैसे आए, अब ये प्रश्न किया तो सोचो हमको तो सहज रीति से कहना था महाराज आपके दर्शन करने के लिए आए। दर्शन क्या होता है, क्या दर्शन, हमारा क्या दर्शन कर रहे हैं। अब वो बोलने ही न दे। उन्होंने आधा पौन घंटे तक इसी बात को, जो कुछ कहे उसका खंडन, जो कहे उसका खंडन। हाँ। कहां दर्शन हमारा हो रहा है बताओ, हमारा दर्शन कर रहे हो तुम, इन आंखों से करोगे हमारा दर्शन। मैंने कहा कि आपके इस पांच भौतिक शरीर को देख रहे, तो बोले अपने ही देख लो। हाँ, हमारे तुम्हारे में अंतर क्या है। हाँ, ये महात्माओं की लीला महाराज बहुत विचित्र होती है। हाँ,
इसलिए अब ये जानते थे, इन्होंने कहा महाराज आपसे कोई प्रश्न करने का तो मन ही नहीं हो रहा है, क्या प्रश्न करें? हम आपको अपनी कुशल सुनाए तो क्या सुनाए? हम तो गृहस्थी हैं, हम लोग कह जरूर देते हैं महाराज सब आनंद है, बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है, लेकिन जाने कितनी समस्याओं का बंडल सामने रखा होता है। इसलिए आपसे हम कुशल प्रश्न कुछ करेंगे नहीं, अपनी कुशल कुछ सुनाएंगे नहीं, आप मेरा कल्याण जिसमें हो वह कृपा करके मुझे बताएं। ये सुनकर के सनत कुमारों ने जो यथार्थ में जिससे आत्म कल्याण होता है, कहा कि देखो शास्त्र ने आत्म कल्याण का मार्ग निश्चित किया है। इस संसार से, शरीर से विवेक पूर्वक वैराग्य करके असंग आत्म व्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ारतिर ब्रह्मणि निर्गुणे च